वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एपिड क्लास। आज हम एच पी टेट नॉन मेडिकल दिसंबर 2017 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें हम उसका फिजिक्स सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहला पूछा है द वेव प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर बोट सेलिंग इन ए वाटर। अगर वाटर में बोट सेलिंग करती है उसमें कौन सी वेव होती है? तो वाटर वो जो होती है वो लॉन्गिट्यूडल होती है, ट्रांसवर्सल भी होती है। जो वाटर वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडल होती है, ट्रांसवर्सल भी होती है। तो कौन सी हो गई? बोथ बी एंड सी। कौन सा हो गया? लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्सल भी होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे पूछे जो फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट। प्रेशर भी होता है, वी भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, लेकिन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इट इज़ नॉट ए, ये जो होता है ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं होता है। आगे लिखा है इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज हॉट बॉडीज इंक्रीज बाय 50%। देखो 50% का मतलब होता है 1/2। तो जो रेडिएशन इमिट करता है वो स्टीफन्स लॉ के अनुसार किसके बराबर होती है? पावर, टेम्परेचर की पावर 4 हो जाएगी। तो पहले 2 कर रहा था, अब कितना कर रहा है? 3। तो पहले E1 करते हैं। तो E1 कितना आ गया हमारा? 2 करो, 2 को 3 बार गुणा कर दो, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कितना आ गया? E1 कितना आ गया? 16। वैसे हम E2 करेंगे तो E2 किसके बराबर हो जाएगा? 2 की वजह बढ़ गई तो 3 होगी। 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो 3 × 9 = 27 × 81 तो 81 हो गया। अब बड़ी कितनी? तो 81 - 16 डिवाइड बाय पहली कितनी थी? 16 × 100 कर दो। तो 81 में से 60 क्या रहेगा? 65 डिवाइड बाय 16 × 100 कितना आएगा? 16 चौके 64 होता है। अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट आएगा। यहाँ गलत है, यहाँ आपका आंसर आएगा 400। कितना आएगा? 400। आगे पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉडी है, उसका मास टेकन टू द अर्थ। क्या दिया है? एक बॉडी है, उसका मास m है, उसको अर्थ टू कम हाइट पे लेके जा रहे हैं, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ द रेडियस। यानी कि हाइट पे लेके जा रहे हैं, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? वो होती है -GMM/r। तो इसने क्या किया? कुछ ने रेडियस को चेंज कर दिया है। अब रेडियस को चेंज किया तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? 2 लिख देते हैं हम, यहाँ 1 लिख देते हैं। अब कितनी हो गई ये? GMM/। अब पहले तो R थी, अब 2R और जुड़ गया क्योंकि ट्वाइस ऑफ रेडियस दिया हुआ है। तो क्या बन गई? 3/R। अब क्या बोला है? पोटेंशियल चेंज निकालना है। अब आपको क्या बोला हुआ है कि पोटेंशियल चेंज निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल चेंज निकालना है। हम क्या निकाल लें? फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं। अब देखो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा? फाइनल कितनी है? ये है। फाइनल कितनी है? ये वाली है। तो हम क्या करेंगे? -GMM/3R। माइनस तो पहले इसमें फार्मूले और माइनस पहले इसमें दिया हुआ है। तो क्या आ गया? GMM/R। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा? -GMM/3R माइनस माइनस प्लस GMM/R। अब हम क्या करेंगे? GMM/R इसको यहाँ ले आते हैं, GMM/3R एक साइड रह गया। अब GMM कॉमन है इसमें, क्या है? GMM कॉमन है, तो क्या रह गया? R भी कॉमन है, तो रह क्या गया? 1 - 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा? GMM/R 2/3। तो आंसर क्या आएगा? 2/3 G क्या आएगा? GM, ठीक है, 2/3। तो कौन सा आ जाएगा? 2/3 M। और M 2/, कितना आएगा? ये 2/3 आ गया। कितना आ गया? 2/3 कैपिटल M हो जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा? अगर स्मॉल m लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? M × G हो जाएगा। ठीक है, तो M × G × R आ जाएगा। क्या आ जाएगा? M × G × R आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। आगे आपको पूछा गया है अगला क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने घुमाया हुआ था। आगे पूछा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी लीस्ट कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पोल पे। पोल पे मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पे सबसे कम होती है। तो आंसर क्या हो गया? इक्वेटर। सरफेस पे कितनी होती है? 9.8 मीटर/सेकंड²। और अगर ऐसे पूछेगा तो ऐसे कितनी होती है? 0 होती है। ये भी लिख लेना सर। अगर आपको पूछे सेंटर ऑफ द अर्थ पे 0 होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है।
आगे पूछा है कि रॉकेट रिपल्सन किसके ऊपर काम करता है, ये बड़े बार क्वेश्चन आता है। दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर काम करता है रॉकेट रिपल्सन। लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर नहीं होता है, मेरे से बोल निकल गया लीनियर मोमेंटम। आगे अब पूछा है इन सर्टेन कलर रीजन स्क्रीन ब्लू रेड फॉल, ब्लू और रेड के साथ फॉल करे तो उसको क्या बनता है, तो वो मैजेंटा बनता है। क्या बनता है, मैजेंटा कलर बनता है। आगे पूछा, ये रिलेशन थोड़ा टिपिकल है लेकिन करते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको निकालना है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कैसे निकलता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। टी दिया हुआ है आपके पास ax² प्लस bx। अगर हम इसको टाइम से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, dt/dt इज इक्वल टू, अब देखो ये है तो हम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2ax dx/dt प्लस b इंटू dx/dt। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो ये तो 1 बन गया इज इक्वल टू 2a, ये क्या बन जाएगा v प्लस b इंटू वी। यहाँ x भी है, क्या है ये, x भी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें v की वैल्यू चाहिए, तो v यहाँ से कॉमन ले लो। तो हमने v कॉमन अंदर क्या रह गया, अगर हमने v को कॉमन ले लिया अंदर क्या रह जाएगा, v को कॉमन ले लिया अंदर क्या रहेगा, 2ax प्लस b कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 1। हमें v चाहिए तो v किसके बराबर आ जाएगा, 1/, अगर हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, 1/v। ठीक है, अब 1/v, यहाँ रुको कट गया ये, एक मिनट रुकना। ठीक है, हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया। अब यहाँ पर v कॉमन लिया, यहाँ 2 था और यहाँ m था और यहाँ x भी था। हमने क्या किया, 2a था, यहाँ 2a था और x भी था। हमने क्या किया, v कॉमन लिया, तो क्या बच गया, 2ax प्लस b इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1/v। तो 1/v किसके बराबर हो जाएगा, 1/v हो जाएगा 2ax प्लस b। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे, हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये इस नंबर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 है, a हो गया और फिर क्या आ जाएगा, dx/dt। फिर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, अब b बन गया। अब v है तो v को ऊपर ले जाएंगे, कितना बन जाएगा, v की पावर -1। तो v की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम, ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, -v² डॉट dv/dt। किसके बराबर आएगा, dv/dt। अब dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो किसके बराबर आएगा, v की पावर -2, ये -v नहीं -2 है, v की पावर -2 है। अब क्या लगाएंगे, ये किसके बराबर हो गया, 2a dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। हमें क्या निकालने को बोला, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ किसके बराबर आ गया, ठीक है, ये भी एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन था, तो किसके बराबर आ गया, ये 2av इज इक्वल टू v की पावर -2। हमें चाहिए a, तो a किसके बराबर हो गया, -2a, v का यहाँ ले गया तो v की पावर कितनी होगी, 3। तो आंसर क्या आ गया, -2ab, b की पावर 3 आना था, कितना आना था, b की पावर 3 आना था। यहाँ 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा टिपिकल है, लेकिन जिसको डिफ्रेंशिएशन आएगी वही कर पाएगा इस क्वेश्चन में। जिसको डिफ्रेंशिएशन आती होगी वही कर पाएगा, बाकी इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएशन आती होगी वही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला देखिए, आगे पूछा है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ किसके बराबर होता है, वो 711 माइक्रोफैराडे के बराबर होता है। इसके बराबर होता है 711 माइक्रोफैराडे के बराबर होता है। ठीक है, इसका आंसर b³ आएगा यहाँ पर। तो नहीं, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन नहीं आएगा, ये वाला आएगा, ये आया तो है 2ab³। तो आंसर क्या हो जाएगा, c। आगे पूछा है किसके लिए फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसके लिए कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उसके लिए ज़्यादा होती है। सबसे कम कौन सा होगा, अगर सबसे कम पूछेगा तो वो कौन सा होगा, विबग्योर।
बिब ग्योर, तो कौन सा हो गया, वायलेट, ब्लू। अगर लिस्ट पूछा होता तो ब्लू होनी चाहिए। आगे पूछा है एन एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप हैज़ अ लार्ज अपर्चर टू हाई रेजोल्यूशन, क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन के लिए होता है। आगे आपको पूछा हुआ है इफ़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, आगे पूछा है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। आगे आपको पूछा है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में। तो आपको पता है, मैंने अभी पीछे बताया भी था आपको कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसमें कौन सा दिया हुआ है, दैट इज़ सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपने किसकी निकालनी है, एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन O2, O2 की रिलेटिविटी निकालनी है। तो हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन H2 पूछा हुआ है, हाइड्रोजन, पहले ऑक्सीजन की दी है और नीचे किसकी है, ऑक्सीजन की। हमने कुछ नहीं करना होता है, हमें मोलिकुलर निकालना होता है, m मोलिकुलर मास ऑफ O2 और मोलिकुलर मास ऑफ क्या निकालना होता है, हाइड्रोजन। अब यहाँ लिखेंगे, अगर यहाँ ऊपर है तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा और यहाँ किसका आएगा, ऑक्सीजन का आएगा। तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर मास होता है वो 1 होता है और जो ऑक्सीजन का होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो इसका जब रूट निकालेंगे किसके बराबर आएगा, 1/4 के बराबर। किसके बराबर आएगा, 1/4 के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, जब भी आपको पूछे कि कांस्टेंट वेलोसिटी एट साउंड एट 0 डिग्री रिलेटिव टू साउंड एट हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन जिसका आपको पूछा होगा, ऑक्सीजन का पूछा, ऊपर ऑक्सीजन लिखो, नीचे और आप हाइड्रोजन का लिख दो। नीचे किसका लिखना था आपने, हाइड्रोजन का। जब यहाँ पर मोलिकुलर मास लिखेंगे तो ऊपर हाइड्रोजन का और नीचे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन में होते हैं, ये आया होना है। आगे पूछा है K = 1/4 πε0 की वैल्यू यूनिट क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है F = क्या होता है, 1/4 πε0 Q1 Q2/r²। हमें किसकी चाहिए, 1/4 πε0 की। तो बाकी को पहले साइड ले जाओ तो किसके बराबर हो गया, F × r² डिवाइड बाय Q1 × Q2। तो फोर्स के क्या होते हैं, न्यूटन, यहाँ क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, और ये कूलम × कूलम क्या हो गया, -2। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। आगे पूछा है एक बुलेट है, इसको हम फायर कर रहे हैं विद द, ठीक है, 20 ग्राम की बुलेट है और आपको दिया है 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड। आधा क्वेश्चन था ये, 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम उसको कर रहे हैं। तो मास ऑफ द, अगर मास ऑफ द गन जो है वो 2 kg है, दूसरी सेकंड 2 गन है, तो उसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगी। हमें पता है m1u1 + m2u2 = कितना हो जाता है, m1v1 + m2v2, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लगता है। तो इनिशियल वेलोसिटी सभी की 0 थी, तो दोनों साइड ये तो 0 हो गया, = m1 तो क्या था, 20 ग्राम था। तो इसको अगर 20 ग्राम को किलोग्राम बदलेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.020, क्योंकि 20 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। ठीक है, 20 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली 0.02 आएगा। अब क्या हुआ, इसके साथ वेलोसिटी कितनी थी, 150 मीटर पर सेकंड। अब प्लस क्या दिया हुआ था, मास 2 kg दिया हुआ था, ये हमने निकालनी है, मान लो तो b निकालनी है। तो 15 दूनी कितना हो गया, 3, तो 2b = कितना आ गया, 3। तो v किसके बराबर आएगा, 3/2, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकंड। क्या जाएगी, 1.5 मीटर पर सेकंड। बोले हेयरिंग इको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए रिफ्लेक्ट साउंड कितने टाइम के बाद सुनाई देती है, दैट इज़ 0.1, यानी कि 1/10 सेकेंड। अगर आपको डिस्टेंस पूछे तो 17.2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम। आगे पूछा है एक कार जो अब एक्सीलरेट कर रही है फ्रॉम 18 किलोमीटर इन 5 सेकेंड टू 36, यानी कि स्पीड दी है 18, इसको 5/18 यानी कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, कितना आ गया, 5, और 36 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 × 5/18 यानी कि 2, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। आपको बोला एक्सेलेरेशन निकालना है, v = क्या होता है, u + 80। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5, एक्सेलेरेशन निकालना है, टाइम कितना दिया है, 5।
तो 10 में से 5 गया 5 और 5 तो ये कितना आ गया 1 मीटर पर। आगे पूछा है मास ऑफ अर्थ किसके बराबर होता है। मास ऑफ अर्थ होता है 5.9 × 10⁻²4। बोले ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा कब होता है, तो किस पे होता है, वो होता है वीनस के ऊपर। आगे पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है F = G × m1m2/r² होगा। अब बोला ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो 1 kg दिया है और डिस्टेंस 1 मीटर दिया है। अब ये 1 kg दिया है, ये 1 × 1 हो जाएगा, ये r भी 1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगा फिर F = G, और G की वैल्यू किसके बराबर होती है 6.67 × 10⁻11। एक आपको क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना, तो म्यू होता है tan ऑफ थीटा। अगर आपको थीटा निकालना है तो थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3। tan की वैल्यू √3 कितने पे होती है, tan की वैल्यू √3 कितने पे होती है 60 पे होती है, तो आंसर क्या आ गया 60। आगे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ फ्रॉम सन इन लाइट ईयर, तो वो होता है 1.5/1 10⁻⁵। अब आपको 1 लाइट ईयर की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, दैट इज़ 9.45 × 10⁻⁻15 मीटर। ये भी पेपर में पूछना होता है। आगे पूछा है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड थ्रो द पोटेंशियल ऑफ वोल्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, तो वो होती है 12.27/√v × a। आगे पूछा है व्हाट इज़ द डज नॉट रिप्रेजेंट द पावर। पावर जो होता है वो क्या होता है I²R होता है, पावर B²/R होता है, और पावर VI के बराबर होता है। तो कौन सा बच गया बी ऑप्शन, ये नहीं होता है। आगे आपको पूछा है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और या न्यूट्रल होंगे, वो सारे क्या होते हैं लेप्टॉन होते हैं। तो आंसर क्या हो गया दैट इज़ ये लेप्टॉन। अगर आपको न्यूक्लियन पूछा, न्यूक्लियन किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो क्या होती है न्यूक्लियन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं न्यूक्लियन होते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या होते हैं, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में जो क्या होते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व अंडर न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या कंजर्व नहीं होता है, उसमें मास कंजर्व नहीं होता है। क्या होता है मास कंजर्व नहीं होता है। आगे पूछा है ऑप्टिकल फाइबर आर रिलेटेड टू, अभी पीछे क्या था दैट इज कम्युनिकेशन। आगे पूछा है साउंड वेव ट्रैवल स्पीड। याद रखना स्पीड जो होती है वो किसके बराबर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रीक्वेंसी × वेवलेंथ। अब देखो आपको स्पीड दे दी है 339, फ्रीक्वेंसी आपको निकालने को बोला है, वेवलेंथ कितनी दी है 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो वेवलेंथ 1.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 339 = F × 1.5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1000। 100 मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, पॉइंट यहाँ लगा हुआ तो ऑटोमेटिकली फिर 1000 हो गया। अब क्या करो 339 × 1000 डिवाइड बाय 15 से काटो, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 6 90, तो कितना आ जाएगा 226, कितना आ जाएगा 22600 हर्ट्ज इसकी क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ ए। आगे पूछा है चार्जिंग किसकी वजह से होती है, दैट इज़ फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। आगे पूछा है कोल्ड सिर्फ फ्लो गिसली बिकॉज ऑफ अडहेश, कौन सी होती है, दैट इज़ फ्रॉम विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की वजह से होता है। विस्कोसिटी जो होती है वो फ्लो को रोकती है। सरफेस टेंशन क्या करता है, स्फेरिकल, अगर आपको क्वेश्चन आए कि जो स्फेरिकल किसकी वजह से होती है तो वो होती है इसी की वजह से, जो रेन ड्रॉप सर्कल होती है दैट इज सरफेस टेंशन की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।